हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो अपना लेक्चर जो आज होने वाला है वो है लेक्चर 7 क्लास 11th सेट थ्योरी का एक लेक्चर है। अब इस लेक्चर में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत लोग ये बात ही सुन के भाग जाइएगा कि भाई आज तो क्वेश्चन होने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोड़ो वीडियो को स्किप करते हैं, अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक। आपको प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करना उतना ही जरूरी है जितना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को अटेंड करना होता है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी बनाना जानते हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस ये सारा जो क्वेश्चंस है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वो सारा क्वेश्चंस को एक ही बार में बना दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए कि आपका सॉल्यूशन और यहाँ जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर। ये मेथड आप अपना सकते हैं जल्दी कंप्लीट करने के लिए। इस सेशन को पूरा वीडियो साथ साथ में देखने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिनको सीखना है कि हाँ भाई कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस का आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, वो लोग तो इस पूरे वीडियो को मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड देखिए ताकि आपको एकदम क्लियर रहे सारा कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारा कॉन्सेप्ट्स का। तो कुल मिला के यहां पे मैंने लिया है 9 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी बोकारो या उसके आसपास रहते हो और वो लोग पहुंच सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट करने का तरीका क्या होगा, यही है कि आप गूगल मैप में जाइए, टॉपर्स एकेडमी बोकारो आप सर्च कीजिएगा। जब टॉपर्स एकेडमी बोकारो आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको एड्रेस के साथ जो है पूरा कांटेक्ट हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब निकल के आ जाएगा। तो आप वहां से हमें विजिट भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बताते हुए अब हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 बनाना है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपको हर एक को टेस्ट करना है और ये बताना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आंसर 1 बनाने के लिए। फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, आपके सामने जो भी सेट्स दिया हुआ है ये सब आपके सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है। आपको इसको रोस्टर बनाना होगा और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आया रोस्टर फॉर्म में तो आप बोल सकते हैं कि वो एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है या वॉइड सेट है, तीनों सेम ही चीज होता है। तो ए के बारे में बात करेंगे। कह रहा है x, ये x इसका एलिमेंट है, सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और x जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हमको बोल रहा है कि आपको x लेना है एलिमेंट के रूप में और कंडीशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो x का वैल्यू, सॉरी फॉर द लैग, इसमें जो है आपका पावर कट के कारण थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व कर रहे थे। x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस रूट 3 वैल्यू आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, x इज अ रैशनल नंबर। क्या
√3 एक रैशनल नंबर हो सकता है? आप लोग क्लास 9th में 10th में पढ़े, किसी भी स्क्वायर रूट को अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करे, किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो एक इरैशनल नंबर होता है, ये आप लोग जानते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो इरैशनल ही आएगा। तो अब इरैशनल है ये, मतलब रैशनल तो है नहीं, मतलब +√3 -√3 दो वैल्यूज आ सकता था, लेकिन दोनों इरैशनल है। तो इस सेट में दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाला कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं। x का दो ही वैल्यू हो सकता था, या तो +√3 या -√3, लेकिन दूसरा कंडीशन बोलता है कि x रैशनल होना चाहिए। अब x तो रैशनल है नहीं, यहां तो इरैशनल आ जा रहा है। तो इसका मतलब इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ये हो गया एम्प्टी सेट। अब आते हैं आंसर 2 में, सेकेंड सब पार्ट। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, x आपका एलिमेंट है सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक तो होता है ना, कौन सा होता है? 2। 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 एक इवन प्राइम है। तो जब एक एलिमेंट आ गया सेट के अंदर, तो इसको एम्प्टी तो नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे? ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड सब पार्ट में। थर्ड सब पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि x एक एलिमेंट है C में सच दैट 4 इज लेस देन x एंड 5 इज ग्रेटर देन x। ये इसका मतलब है ना कि x 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, x जो है 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। और x क्या बोला? नेचुरल नंबर। अब देखिए 4 और 5 के बीच में तो बहुत सारा नंबर आ सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 एक नेचुरल नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 आएगा, उस बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब C के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। 4 और 5 के बीच में कभी कोई नेचुरल नंबर आएगा? बताइए तो क्या बात करता है। तो यहां पे कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, जिस कारण से यहां कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये एम्प्टी सेट है, खाली ये सेट। लास्ट फोर्थ सब पार्ट, एक जी सेट है जिसका x एलिमेंट, ये जो पहला लिखा रहता है ना सच दैट से पहले, ये एलिमेंट होता है, इसी को लिखना होता है। x एलिमेंट है सच दैट x स्क्वायर जो है 25 आना चाहिए। तो पहला कंडीशन दे दिया कि x स्क्वायर जो है 25 है, तो मतलब x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब x इक्वल्स टू +-5। दो एलिमेंट हो सकता है, +5 -5। और बोल रहा है x एक ऑड इंटीजर है, तो हाँ भाई +5 भी ऑड इंटीजर है, -5 भी ऑड इंटीजर है। तो मतलब इस सेट में, जी सेट में +5 भी होगा, -5 भी होगा। तो ये एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। आप लोग अपने आंसर से भी मैच कीजिए, पॉज करके खुद से बनाइए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करके नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है आपके सामने। देखिए 2 का तो क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है, 3 का आपका 2 सब पार्ट है ना, तो यहाँ पे दोनों मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ एनी। मतलब आपके सामने 4 सेट दिया हुआ है, ए बी सी और डी।
बोल रहा है इनमें से इक्वल सेट्स कौन कौन सा है ये बताइए। तो इक्वल सेट तो तब पता करेंगे ना जब सबका एलिमेंट सेम हो। दो सेट्स इक्वल कब होता है? जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होता है तब बोलते हैं कि इक्वल है। अब भाई यहां पे ए में तो 0 है दिख रहा है, ठीक है। बी में देखते हैं क्या आएगा। बी का मेरे को क्लियर नहीं है, ए का मेरे को क्लियर है, ठीक है। आंसर नंबर 2 हो रहा है, ए का तो 0 है। बी का क्लियर नहीं है, बी का क्लियर करते हैं। बोल रहा है एक्स एलिमेंट लिखना है आपको, ठीक है। एक्स 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। 15 से बड़ा 5 से छोटा, ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 से छोटा होने का मतलब है कि पीछे आएंगे 5 से, और 15 से बड़ा होने का मतलब है कि आगे जाएंगे 15 से। तो 16, 15 के बाद 16 और 5 के बाद 4, तो ये तो कभी सेम नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ सकता जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो जब आ ही नहीं सकता तो इसको नल सेट बोलेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद सी सेट को लिखते हैं, इसमें भी x एलिमेंट है सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे सी एलिमेंट के लिए? सॉल्व करते हैं पहले। x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब C जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो भी होगा 5, है कि नहीं। उसके बाद D सेट को देखिए। D सेट में बोल रहा है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब x स्क्वायर अगर 25 है तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा। मतलब प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस 5 और माइनस 5 दोनों हो सकता है। तो 5 और माइनस 5 दो एलिमेंट है डी में। कोई भी सेम आया क्या? यहां देखिए a क्या है? 0 उसके अंदर है। b एक नल सेट है, c के अंदर 5 है और d के अंदर दो एलिमेंट है 5 और माइनस 5। किसी में भी सेम एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। नन ऑफ द सेट्स ऑफ द अबव सेट्स आर इक्वल। कोई भी ऊपर दिए गए सेट्स में से इक्वल नहीं है ना। सेकंड नंबर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। इनमें से कौन कौन सा पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है? दो पेयर दिया हुआ है, एक ये वाला ए बी और एक ये वाला ए बी, है ना। सब पार्ट 1 सब पार्ट 2। इक्वल कौन कौन सा ये बताना है। तो देखिए ए सेट को पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, तभी पता चलेगा इक्वल एलिमेंट्स है कि नहीं। x एक एलिमेंट है। x क्या है? तो x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में क्या क्या लेटर है? एक L होगा, एक O होगा, एक Y होगा, एक A होगा, और L दोबारा तो नहीं लिखाएगा, कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखाता है। तो हम लोग लिख दिए LOYA, फिर लास्ट वाला L तो रिपीट हो जाएगा तो वो नहीं लिखना है। तो ये हो गया इसका A सेट का एलिमेंट। अब B को देखते हैं। B कह रहा है X एलिमेंट है सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड एलॉय। एलॉय में क्या क्या लेटर है देखते हैं। A है, L है, O है, Y है। देखिए यहां भी सेम है LOYA, यहां भी सेम है LOYA। ना एक एक्स्ट्रा ना कोई कम, है ना। सारा सेम सेम एलिमेंट है, चार एलिमेंट दोनों में और सेम ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर A इक्वल्स टू B, सेट A इक्वल्स टू सेट B। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, सेकेंड सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट में क्या कह रहा है कि x एक एलिमेंट है A में है सच दैट x एक इंटीजर है। पहला बात कि वो इंटीजर है। अब x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, इंटीजर।
ठीक है ना। सोचिए तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो 8 से कम कौन कौन सा स्क्वायर वैल्यू आता है? मतलब एक्स स्क्वायर या तो आपका 4 हो सकता है, एक्स स्क्वायर या तो आपका 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर या आपका 0 हो सकता है। 8 से छोटा एक्स स्क्वायर का तो यही 3 वैल्यू आ सकता है। अगर इसको हम देखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, है ना। प्लस 2 लीजिए या माइनस 2 लीजिए, आंसर तो 4 ही आएगा स्क्वायर करने पे। अगर हम इसको लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। इसको लेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 0। तो मतलब ए सेट का एलिमेंट्स क्या क्या हुआ थोड़ा देख ले। ए सेट में आया +2, -2, 1, -1, 0। इसके बाद बी सेट में आते हैं। यहां देखिए बी सेट, बी सेट में बोल रहा है एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है सच दैट ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो भाई दूसरा कंडीशन हम लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, नहीं यहीं पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप लोग क्लास 10th में सीखे हैं वेरियस मेथड्स इसको सॉल्व करने का। मिडिल टर्म स्प्लिट भी उनमें से एक था, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स जो है वो यहाँ पे कॉमन निकल गया, अंदर बचा x माइनस 3, -1 कॉमन निकल गया, x माइनस 3। इसके बाद यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां से x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहां बचा x, यहां बचा -1 इक्वल टू 0। मतलब x या तो 3 हो सकता है या x 1 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बी सेट क्या निकल के आया, 3,1, यही निकल के आया, ठीक है ना। रैशनल नंबर है 3,1, वो निकल के आया। अब ये जो ए सेट है इसका एलिमेंट देखिए और ये जो बी सेट है इसका एलिमेंट देखिए, सेम है क्या, नहीं है ना। तो जब सेम नहीं है इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो देख लीजिए सॉल्यूशन यही है जो है थर्ड वाले का, दोनों सब पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है कि फाइंड वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। मतलब आपके सामने एक 4 सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो सबका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, 4 का 1 स्टार्ट करते हैं। पहले ए सेट के बारे में बात करते हैं। ए सेट क्या बोल रहा है, एक्स एलिमेंट है, एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो भाई x का वैल्यू तो यहां से निकलेगा ना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन निकल गया तो x माइनस 3, -2 कॉमन निकल गया x माइनस 3। x माइनस 3 जब कॉमन निकल गया तो x माइनस 2 बचा, यहां से x यहां से -2, 0। अब x क्या क्या आया, x आया या तो 3 या फिर 2, दो में से कोई एक हो सकता है। अब अगर हम इसको a सेट बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे ना। देखिए यहां लिखा हुआ है x आपका एलिमेंट है, x का 2 वैल्यू आया है, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो इसमें तो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं है। इसमें 2 फिक्स्ड एलिमेंट आ रहा है,
तो ये हो गया फाइनाइट सेट। सेकेंड सब पार्ट देखते हैं। बोल रहा है x एलिमेंट है b का सच दैट x एक इंटीजर है और x स्क्वायर इवन है, x स्क्वायर इवन है। तो भाई देखते हैं ना इवन का x स्क्वायर कितना इवन होता है। x स्क्वायर है ना इवन है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप 2 का स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर का स्क्वायर ही ना इवन होता है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, है ना, उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर करते हैं, तो सबका स्क्वायर करने पे इवन नंबर ही आएगा। तो मतलब जितना भी इवन नंबर्स होता है, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, सारा इस सेट का मेंबर बन जाएगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर इवन लाना है। एक्स स्क्वायर इवन कब आता है? जब इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तब ना इवन आएगा, मतलब एक्स की जगह कोई इवन नंबर लेना पड़ेगा। अब इवन नंबर तो दुनिया में बहुत सारा है, नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, तो हम लोग माइनस इंफिनिटी से चलते हुए, ठीक है, 6 4 2 0 माइनस है, सॉरी -6 -4 -2 0 2 4 6 ऐसे चलते हुए इंफिनिटी तक, है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक हम लोग जाएंगे। तो इसका फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं है, ये तो चलता ही चला जा रहा है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, तो जिस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आते हैं सी वाले में। ये बी है, इसका बी नाम लिख देते हैं, बी ये वाला सेट है, सारा इवन नंबर इसमें आ जाएगा। अब आते हैं सी में, थर्ड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट, होपफुली आप लोग मेरे साथ साथ में ही आंसर सॉल्व करते जा रहे होंगे। मेरा सॉल्यूशन देखिए, फिर आप लोग पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि आपका सेम सॉल्यूशन आ रहा है। अब सी में देखिए x एलिमेंट है, x एक इंटीजर है, x स्क्वायर 36 होना चाहिए। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर 36। x स्क्वायर अगर 36 हो तो x क्या हो सकता है? +-6, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो भाई इस सी सेट में तो दो ही x का वैल्यू आ रहा है, तो सी सेट में हम लिख देंगे या तो +6 या -6, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो गया, तो जब फिक्स्ड हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। इसमें हम लोग एलिमेंट बता सकते हैं कितना है, 2 है ना, फाइनाइट सेट है। फोर्थ देखते हैं, डी सब पार्ट। अब डी में x एलिमेंट है, x इंटीजर है, ऐसा कि x जो है -10 से बड़ा हो। अब -10 से बड़ा अगर डी सेट में हमको डालना है तो भाई -9 हो सकता है, इंटीजर का बात हो रहा है ना, तो फ्रैक्शन तो नहीं आएगा, सारा इंटीजर आएगा, माइनस में और प्लस में जितना भी काउंटिंग नंबर्स है। तो -9 -8 -7 -6 ऐसे चलता जा रहा है, कहां तक? तो इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा नहीं पता, वो तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसीलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आपको ये फोर्थ का चारों क्वेश्चन फाइनाइट इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट बना के दिखा दिए। आप ऐसा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से। ये सारा क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि मैंने फ्रेम किया है तो कोई क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, ये बुक्स के क्वेश्चंस है, अलग अलग बुक से मैंने उठाया है, तो वहां से आप लोग को हो सकता है ये दिख जाए ये सारा क्वेश्चंस, तो आप उसको और दोबारा भी सॉल्व कीजिए और आगे जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। यहां पे देखिए क्या क्या सेट है, एक नल सेट दिख रहा है, यहाँ पे ए है, बी है, सी, सबका एलिमेंट दे दिया है। आपके सामने 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें आपको सबसेट या नॉट अ सबसेट का जो सिंबल है वो भरना है। ये सबसेट, ये नॉट अ सबसेट। सबसेट का मतलब कि जो पहला सेट है उसका सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए, तब सबसेट बोलते हैं पहला सेट को। लेकिन अगर नहीं मौजूद है तो हम लोग नॉट अ सबसेट बोलेंगे। तो पहले देखते हैं नल सेट बी का क्या है, सबसेट है कि नॉट अ सबसेट है।
हम लोग पढ़े हैं सबसेट वाले कंडीशंस में कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो यहां पे बी का भी सबसेट होगा, सिंबल लग गया सबसेट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए बी का क्या है। चलिए देखिए, ए में 1 और 2 है, बी में 1 4 8 है। 2 तो नहीं मिल रहा है ना, बी में 2 तो नहीं है, 1 और 2 है ए में। ए का 1 तो यहां दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट अ सबसेट होगा, नॉट अ सबसेट। उसके बाद ए और सी को देखते हैं। ए में 1 और 2 है, सी में 1 2 4 6 8 है, मतलब ए का 1 2 यहां भी दिख रहा है, मतलब ए जो है सी में मौजूद है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी को देखते हैं। 1 4 8 सी में है क्या, 1 4 8, हाँ मिल गया, तो मतलब बी का सारा एलिमेंट्स सी में मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे ये सबसेट है। देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए और इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यही एग्जाम लेवल का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी डिटेल में जो प्रैक्टिस सेशन है वो तो सेपरेट सॉरी, वो तो सेपरेट आएगा, अलग लेक्चर वीडियो करके। उसमें हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन से बढ़ते जाएंगे, हर चैप्टर का आएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट सब कवर कर रहे हैं, उसी के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दिया जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेट में, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखते हैं कितना हटेगा। 6 7 8 कोशिश करेंगे कि तीनों हट जाए, लेकिन नहीं तो कम से कम 6 7 तो हो ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेट। 6 और 7 ही हट पाया, तो 8 और 9 हम लोग इसके बाद वाला सेक्शन में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 और 7 सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 6 शुरू करते हैं। देखिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी 3 सेट आपको दे दिया है और बोल रहा है कि एक्स सेट निकालिए सच दैट कि एक्स सबसेट हो बी का और एक्स सबसेट हो सी का। मतलब एक्स में जो एलिमेंट होना चाहिए वो बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए और सी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो भाई ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी और सी दोनों में है? तो यहां पे देखिए, ए तो नहीं है दोनों में, बी है दोनों में, सी नहीं है दोनों में, डी भी नहीं है दोनों में। तो मतलब सिर्फ बी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में एक्स में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि एक्स में जो एलिमेंट है वो बी में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, दोनों का सबसेट है ना। तो बी एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में डाला जा सकता है, तो एक्स में हम लोग डाल दिए बी, है ना। अब ये बन गया, ये x जो है सबसेट है b का और x जो है सबसेट है c का, है ना। ये बात को समझिए बड़ा ध्यान से कि भाई बोल रहा है x जो सेट है ना वो b का सबसेट होना चाहिए और c का भी सबसेट होना चाहिए। मतलब x में जो एलिमेंट आना चाहिए वो b में भी दिखना चाहिए और c में भी दिखना चाहिए। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है? सिर्फ b एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो b और c दोनों में दिख रहा है, तो उसी को डाल दिए x में। उसके बाद आते हैं सेकेंड सब पार्ट में। सेकेंड सब पार्ट कहता है x इज अ सबसेट ऑफ a while x is not a subset of b। x का एलिमेंट a में होना चाहिए लेकिन x का एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए, है ना। सबसेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब x जो है सबसेट नहीं होना चाहिए b का। तो भाई b में देखिए a b c है ना। आपको कोई ऐसा जितना भी सेट पॉसिबल हो लिखना है, तो a का सबसेट आपको बनाना है, लेकिन ऐसा सारा सबसेट लिखना है जो b का सबसेट ना हो। जैसे देखिए, अगर हम x a का सबसेट बनाए तो एक एलिमेंट हम लोग डाल सकते हैं नल सेट, तो नल सेट तो दोनों का सबसेट बन जाएगा a और b दोनों का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिर्फ a डालते हैं तो इसमें भी a है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम a डालते हैं x में तो a जो है वो a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है, तो मतलब हमको तो यहां नॉट अ सबसेट करना है ना, मतलब b का सबसेट नहीं बनना चाहिए। अगर हम सिर्फ b डालते हैं तो भी प्रॉब्लम, सिर्फ c डालते हैं तो भी प्रॉब्लम, सिर्फ d डालते हैं अगर तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a में d है लेकिन b में नहीं है। तो एक सेट तो ऐसा बन गया कि
इसमें सिर्फ डी डाल दो, ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं अगला, दो दो का पेयर बनाते हैं। अगर ए बी डालते हैं तो दिक्कत है, इसमें भी ए बी है। अगर बी सी डालते हैं तो दिक्कत है, इसमें भी बी सी है। अगर ए सी डालते हैं तो दिक्कत है, इसमें भी ए सी हो जाएगा। अगर हम ए डी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी डी डालते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सी डी डालते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें तो डी है ही नहीं। तो हम लोग का अगला जो सेट सब बन सकता है वो बन सकता है ए डी। बोले ना ऑल पॉसिबल सेट्स लिखना है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ए डी हो सकता है, बी डी हो सकता है, और सी डी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तीन तीन का सेट लेते हैं तो देखिए ए बी सी तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि ए बी सी यहां भी है, लेकिन बी सी डी लिया जा सकता है, ए सी डी लिया जा सकता है। उसके बाद और तो नहीं बनेगा ना, इतना ही बनेगा। ए बी डी भी लिया जा सकता है ना। तो ए बी डी ये ले सकते हैं। उसके बाद बी सी डी ये ले सकते हैं। उसके बाद ए सी डी ये भी ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। इसमें देखिए डी आ जा रहा है ना, तो डी जैसे ही हम लगा देंगे कोई भी सेट में तो वो ए का सबसेट तो बन सकता है लेकिन बी का कभी नहीं बन सकता, बी में तो डी है ही नहीं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद चारों नंबर का अगर हम सेट लेना चाहे, चारों एलिमेंट का, तो भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो चार एलिमेंट है ही नहीं। तो एक लास्ट हो गया ए बी सी और डी, ये सबसेट है ए का लेकिन बी का नहीं। मतलब ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा आप चेक करके देख लीजिए, ये सारा ए का सबसेट आएगा लेकिन बी का नहीं आएगा, तो कंडीशन फुलफिल्ड, आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार रिपीट करके सुन लीजिए, दिमाग लगाइए, अपना दिमाग जितना ज्यादा लगाइएगा उतना अच्छे समझ में आएगा। आंसर 7 में आता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पॉज करिए, सॉल्व कीजिए, फिर ये सॉल्यूशन देखिए। ए बी और सी आपको तीन सेट दिया हुआ है, बोल रहा है ऐसा सारा एक्स लिख के दिखाइए जो ये कंडीशंस, तीन कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करता हो। तो पहला सब पार्ट का जो कंडीशन है उसको देखते हैं। एक्स सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन एक्स सबसेट नहीं होना चाहिए सी का। फिर से देखते हैं भाई, सबसेट बी का मतलब बी में आना चाहिए लेकिन सी में नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर हम ए लिखते हैं तो ठीक है, नल सेट नहीं ले सकते क्योंकि नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, तो नल सेट तो सी का भी सबसेट बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग को एलिमेंट लेना होगा। तो ए अगर लेते हैं तो ये जो है बी का सबसेट हो गया लेकिन सी का नहीं हुआ क्योंकि सी में तो ए है ही नहीं। सिर्फ बी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में बी है। सी ले सकते हैं क्योंकि बी का सबसेट बनेगा सी वाला, लेकिन सी वाले में सी एलिमेंट नहीं है। सॉरी गलत बना रहे हैं, नीचे वाला बनाना है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहां एबीसी में से लेना है, तो एक्स जो है सबसेट होना चाहिए बी का मतलब इसका, और सबसेट नहीं होना चाहिए इसका 2 और 4 का। तो वही 1 लेते हैं, 2 जो है वो सेम है तो वो नहीं ले सकते। फिर 3 ले सकते हैं, है ना, 3 ले सकते हैं। 4 सी का है एलिमेंट, बी में नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, सबसेट चाहिए बी का। तो हम ऐसा ही एलिमेंट उठा सकते हैं जो बी में प्रेजेंट हो, तो 4 नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि 4 को सोचिएगा 4 दोनों में नहीं है तो 4 को भी ले लेते हैं, नहीं, सबसेट ऑफ बी चाहिए, बी का होना चाहिए सारा एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट ले लिए। एक एक करके तो यही दोनों बना। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, 1 और 2, इसमें है क्या, नहीं है, चलिए ले सकते हैं। उसके बाद 2 और 3, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको भी ले सकते हैं।
उसके बाद 1 और 3 इसमें है क्या? नहीं है, इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद अब 3 3 का पेयर लेते हैं, तो 3 का तो एक ही बन रहा है, 1 2 3, इसमें तो नहीं बनेगा, तो 1 2 और 3 ये हो गया आपका वैसा सारा सेट जो बी का सबसेट बने लेकिन सी का सबसेट ना बने। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। आंसर मैच कर लीजिए। अब आंसर सेकंड में आते हैं। सेकंड का कंडीशन बोल रहा है बी का सबसेट होना चाहिए और एक्स बी के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, बराबर वाला नहीं ले सकते, और एक्स सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो देखिए सेम कंडीशन है ना, ऊपर वाला फर्स्ट में जो था, एक्स सबसेट है बी का, एक्स सबसेट नहीं है सी का। एक और कंडीशन जुड़ गया कि एक्स और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो बराबर वाला हम लोग लिए हुए हैं, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, इसको बस हटा देंगे तो सेकंड वाला का आंसर बन जाएगा। तो क्या बन गया? पहला में 1 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 1 2 डाल देते हैं, 2 3 डाल देते हैं, उसके बाद 1 3 डाल देते हैं। 1 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि लिख दिया है कि दोनों का बराबर नहीं लेना है। तो 1 2 3 यहां x और 1 2 3 यहां b दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। तो सिर्फ इतना ही लेंगे यहां तक, तो मेरा सेकंड सब पार्ट का आंसर बन जाएगा जिसमें x इज अ सबसेट ऑफ b, x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c और x इज नॉट इक्वल टू b, ये दिया हुआ। उसके बाद तीसरा सब पार्ट में आता है। कह रहा है x होना चाहिए सबसेट a का, a का है भाई ये वाला है, एक्स ए का सबसेट होना चाहिए, एक्स बी का भी सबसेट होना चाहिए और एक्स सी का भी सबसेट होना चाहिए। मतलब एक एक्स के अंदर ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए बी सी तीनों में प्रेजेंट हो। तो भाई ए बी सी में देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ए और बी में 1 2 3 कॉमन है और बी और सी में सिर्फ 2 कॉमन है। तो ऐसा सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ए बी और सी तीनों में प्रेजेंट है। तो एकमात्र, अच्छा यहां पे दो आंसर होगा, एक नल सेट भी होगा, है ना। तो ये x इक्वल टू ये भी हो सकता है, x इक्वल टू नल सेट भी हो सकता है। एक थोड़ा छूट गया यहाँ पे भी हम लोग एक नल सेट भी डाल सकते हैं क्योंकि नल सेट तो सबका ही सबसेट होता है। और एक जो हम लोग निकाले थे 2, जो कॉमन एलिमेंट बन रहा था सब में, उसका एकमात्र सेट ये हो सकता है। ठीक है, आंसर नंबर 7 कंप्लीट। यहाँ पे नल सेट जो है मिस हो गया था, उसको डाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा छूट जाता है कभी कभी दिमाग से। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक नल सेट हो गया जो तीनों का सबसेट है और एक ये 2 डाल के एलिमेंट लगाएंगे तो ये भी सबका सबसेट बन जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट करके इस वाले लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। और ये इस सीरीज का, इस लेक्चर का, सीरीज नहीं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा, लेक्चर एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आपके सामने कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं, रियल नंबर का सेट है और आपको उसको इंटरवल के फॉर्म में डिनोट करना है। पढ़े थे हम लोग, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, है ना। तो आपको उसको फिल करना है। अब जैसे हम लोग शुरू करते हैं आंसर नंबर 8 को, 8 का फर्स्ट बनाते हैं। देखिए x एलिमेंट है, x रियल नंबर, ये तो पता ही है क्योंकि इंटरवल बनाने बोल रहा है मतलब रियल नंबर ही होगा। कहां से कहां तक ये सोचिए, x जो है -4 से 6 तक लेना है, -4 से 6 तक, जिसमें से -4 को नहीं लेना है क्योंकि लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -4, है ना। x इज ग्रेटर देन -4 मतलब उससे बड़ा होगा, तो -4 को नहीं लेना है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 6 के। इसका मतलब 6 हम लेंगे, -4 हम नहीं लेंगे, तो कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा। -4 की तरफ ओपन और फिर कॉमा लगा के 6 की तरफ क्लोज। ठीक है, सेकेंड आंसर देखते हैं। ये भी देखिए x रियल नंबर है,
-12 से लेके -10, लेकिन दोनों में इक्वल टू नहीं है, मतलब दोनों ओपन इंटरवल है, मतलब -12 भी हमको नहीं लेना है और -10 भी नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, दोनों ओपन कर लेंगे, -12 से लेके -10 तक क्लोज नहीं, सॉरी, ओपन रहेगा, -12 से -10 तक, जिसमें -12 और -10 को इंक्लूड नहीं करना है, यही बोला है। x इज ग्रेटर देन -12, x इज लेस देन -10, इक्वल टू का कोई बात नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं थर्ड में, यहां भी ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पे 0 से लेके 7 तक है, जिसमें 0 में इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब 0 इंक्लूडेड है, 0 लेना है, 0 क्लोज्ड है, इक्वल टू मतलब क्लोज लग जाएगा, उसको भी लेना है, तो 0 को लेना है, लेकिन यहां इक्वल टू नहीं है, मतलब 7 को नहीं लेना है। तो हम लोग लेंगे ऐसे, पहले हम लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 7 करेंगे और इधर ओपन रखना है, 7 को नहीं लेना है, 0 को लेना है। उसके बाद फोर्थ, इसमें दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, तो 3 से लेके 4 तक, ये हो गया चारों आंसर इन 4 सेट बिल्डर फॉर्म का, इंटरवल के फॉर्म में। अब अगर बात करते हैं, कोई आप में से है जो सीधा यहाँ पे लेक्चर में प्रैक्टिस करने आ गए हैं, तो मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूं वो थोड़ा सा आपको जल्दी लग रहा होगा, फास्ट लग रहा होगा, रीजन मीन की डिटेल में ये सब चीज मैंने पहले के लेक्चर्स में समझा चुका है। तो लेक्चर 6 तक पहले देखिएगा, उसके बाद ही ये सारा क्वेश्चंस को बनाइएगा, तब आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं, आपकी कॉपी में बस रखा रह जाएगा। उसके बाद यहाँ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ इंटरवल आपको दे दिया है, 4 क्वेश्चन है, 3 और वो एक 4, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, मतलब इस तरह का बनाना है। ये तो बना हुआ है, इसी को देख के सैंपल जैसा बनाते हैं वैसे बना देते हैं। देखिए 7 -7 से 0, रियल नंबर लेना है, -7 से 0 और दोनों तरफ ओपन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 9 का 1, x एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और x के बारे में कहां से कहां तक, भाई -7 से बड़ा है, -7 से बड़ा है, और 0 से छोटा है, -7 से 0 तक, और दोनों में ओपन है, मतलब दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेकंड, 6 से 12 और दोनों में क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को इंक्लूड करना है, तो इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। x such that x belongs to r, कहां से शुरू है भाई, 6 से शुरू है, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू लेंगे क्योंकि क्लोज्ड है, 6 को भी लेना है, मतलब x 6 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू 12, 6 से 12 तक। उसके बाद थर्ड लेते हैं, 6 से 12, लेकिन इसमें 6 जो है ओपन है और 12 जो है क्लोज्ड है, तो ये सेमी ओपन इंटरवल, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, पहले ओपन है तो पहले हम लिखेंगे नंबर और ग्रेटर देन करेंगे, 6 से शुरू करके आगे बढ़ना है ना, तो ये जो x है वो 6 से बड़ा होगा, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ओपन है, और यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इस तरफ इक्वल टू होगा, और कितना है 12, सॉरी 7 नहीं 12, और इस तरह से डिनोट कर दिए, 6 से लेके 12, जिसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है और 12 इंक्लूडेड है। लास्ट -20 से 3, जिसमें ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, तो इसमें -20 क्लोज्ड है, 3 ओपन है, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, पहले शुरू किए -20 से, ये क्लोज्ड है, तो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लेस देन लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 जो है ओपन में है ना, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ये आपका बन गया 9 का पूरा सॉल्यूशन। अच्छे से देखिए कैसे क्या सॉल्व करना है, डिटेल में समझाया है मैंने, एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए,
बाकी वेबसाइट पे और यहाँ वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशंस बहुत सारा आएगा, स्लोली स्टडीली सब अपलोड होगा। अभी कॉन्सेप्ट का पूरा क्लासेस चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और आप लोग से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।